चलेगा बच्चों। क्या पढ़ रहे थे हम पिछले क्लास में? शायद हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे अपने भारत का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जिसे हम क्या बोलेंगे? गंगा नदी तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गंगा नदी तंत्र। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, एक बड़ा नदी तंत्र है और अपने भारत में सबसे बड़ा ही नदी तंत्र इसे हम बोलेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। आज मैं आपको गंगा का सफ़र तय करवाता हूँ कि किस प्रकार से गंगा प्यारे बच्चों आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती बढ़ती है बेचारी लास्ट में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे गंगा नदी तंत्र। बच्चों सबसे पहले हम बात करें कि रिवर सिस्टम क्या होता है। रिवर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी नदियां हैं जो अपना पानी किसी एक मुख्य नदी के अंदर गिराने का काम करती है, और इन सारी की सारी नदियों का जो जाल है बच्चों, उसी को रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम गंगा नदी पढ़ेंगे। गंगा नदी के साथ साथ गंगा नदी के अंदर जितनी भी भारत की अन्य नदियां अपना पानी गिराती होंगी, वो सारी की सारी नदियां गंगा की सहायक कहलाएंगी, और उन नदियों का जो जाल है वही कहलाएगा गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम गंगा नदी तंत्र। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा इलाका जो है, जहां पर मैं आपको बातें बताऊंगा लेफ्ट हैंड की साइड, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी बातें नजर आएंगे, मान के चलिएगा कि वो उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के अंदर यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत। संतोपत ग्लेशियर। और उत्तराखंड के इसी संतोपत ग्लेशियर से, ग्लेशियर का मतलब होता है बहुत बड़ी गतिशील बर्फ की राशि, इसी संतोपत ग्लेशियर से प्यारे बच्चों एक जलधारा निकलती है। निकलने वाली इस जलधारा को हम बोलेंगे अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला ही क्वेश्चन कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? संतोपत ग्लेशियर से। कौन से राज्य से होता है? उत्तराखंड राज्य से। अलकनंदा नदी की एक खास बात यह भी है कि इस नदी के अंदर एक मछली पाई जाती है जिसका नाम महासीर है, और महासीर नाम की मछली इस नदी के जल के तल में रहती है, लेकिन जब भी उसको अपने बच्चों को जन्म देने का समय आता है बच्चों, वो अपने बच्चों को जन्म देती है तल से ऊपर उठकर। तो महासीर नाम की मछली जो अपने बच्चों को जन्म देते समय अपना स्थान बदलती है, वो कौन सी नदी में पाई जाती है? अलकनंदा नदी में पाई जाती है। अलकनंदा नदी में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी जब संतोपत ग्लेशियर से निकल के आगे बढ़ रही होती है, तो बीच रास्ते में प्यारे बच्चों एक और नदी इसके अंदर अपना पानी गिरा देती है। उस नदी को हम क्या बोलेंगे? धौली गंगा। कौन सी नदी बोलेंगे? धौली गंगा नदी बोलेंगे। तो बीच रास्ते में एक नदी उत्तराखंड के अंदर ऊपर से आने वाली अलकनंदा नदी में अपना पानी गिरा देती है, और जिस स्थान पर बच्चों अलकनंदा नदी के अंदर धौली गंगा नदी अपना पानी गिराती है, वहां पर बनता है एक प्रयाग। इसको बोलेंगे हम विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ठीक है। प्रयाग क्या होता है? प्रयाग एक संस्कृत भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है दो महत्वपूर्ण बारहमासी नदियों का संगम। दो महत्वपूर्ण प्राचीन काल से बहती जो आ रही है उन नदियों का संगम ही संस्कृत में क्या कहलाता है? प्रयाग कहलाता है। अपनी इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रयाग आपको बनते हुए नजर आएंगे वो उत्तराखंड में बनते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में कई प्रयाग बनते हैं, लेकिन उन बनने वाले कई प्रयागों में 5 प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण है, और उन 5 प्रयागों को इकट्ठा करके हम बोलते हैं पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग कहाँ बनते हैं? उत्तराखंड में। और उन्हीं पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग बन चुका है, जो कौन सी दो नदियों का संगम होगा? अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदियों का संगम होगा। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा विष्णु प्रयाग से आगे जब ये अलकनंदा नदी धौली गंगा नदी का पानी लेके आगे बढ़ रही होगी, तो बीच रास्ते में बच्चों एक और नदी अपना पानी इसके अंदर गिराने का काम कर देगी। जो नदी इसके अंदर अपना पानी गिराएगी उसका नाम होगा नंदाकिनी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी का पानी ऊपर से आने वाली अलकनंदा और धौली गंगा नदी के पानी के साथ उत्तराखंड के जिस स्थान पे मिलेगा वहां पर बन जाएगा फिर एक और प्रयाग, कहलाएगा आपका नंद प्रयाग। क्या कहलाएगा? नंद प्रयाग कहलाएगा। ठीक है। नंद प्रयाग से आगे जब अलकनंदा नदी, धौली गंगा नदी, नंदाकिनी नदी का पानी आगे बढ़ेगा, ठीक प्यारे बच्चों फिर बीच रास्ते में एक और नदी इसके अंदर अपना पानी गिराएगी। उस नदी का नाम होगा पिंडर नदी।
पिंडर नदी, ठीक है। और पिंडर नदी जिस स्थान पे पानी गिराएगी उत्तराखंड के अंदर, अलकनंदा, धौलीगंगा और नंदाकिनी नदी के पानी में बच्चों, वहां पर फिर बन जाएगा एक प्रयाग, उसे हम बोलेंगे कर्ण प्रयाग। तो पंच प्रयाग में से 3 प्रयाग हम पढ़ चुके हैं, एक विष्णु प्रयाग, एक नंद प्रयाग, एक कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, अलकनंदा नदी के ठीक इस साइड एक और ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है चेराबड़ी, चेराबड़ी ग्लेशियर। और इसी चेराबड़ी ग्लेशियर से प्यारे बच्चों एक जलधारा निकलेगी, निकलने वाली ये जलधारा अपना पानी गिरा देगी बच्चों ऊपर से आने वाली अलकनंदा के अंदर, धौलीगंगा के अंदर, नंदाकिनी के अंदर और पिंडर नदी के अंदर। तो कर्ण प्रयाग के आगे बहता हुआ ऊपर वाली इन 4 नदियों का पानी जब बच्चों चेराबड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली एक नदी का पानी इस स्थान पे मिलेगा, फिर बन जाएगा एक प्रयाग, और इस प्रयाग को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इस चेराबड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली ये जो नदी है इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। अब बच्चों यहां पर एक और ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री, गंगोत्री। सारा का सारा उत्तराखंड इलाका है, जितनी भी बातें मैंने अभी तक छापी है ये भारत का उत्तराखंड राज्य का इलाका है। गंगोत्री ग्लेशियर, इसी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एक जलधारा, और निकलने वाली इस जलधारा को प्यारे बच्चों कहा जाता है क्या, भागीरथी, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर के जिस क्षेत्र से निकलती है इस क्षेत्र को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों गोमुख। क्या कहा जाता है, गोमुख। तो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख क्षेत्र से निकलती है कौन सी नदी, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी बहते हुए रुद्रप्रयाग से आगे अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी नदी के पानी के अंदर अपना पानी इस जगह के ऊपर गिरा देती है। ये जो जगह है मेरे प्यारे बच्चों, इस जगह को कहा जाता है देवप्रयाग, देवप्रयाग। क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। और देवप्रयाग में ही सबसे पहले ये जो 6 नदियों का पानी इकट्ठा हो चुका है, इन 6 नदियों के पानी को यहां कहा जाता है प्यारे बच्चों गंगा। क्या कहा जाता है, गंगा। क्या कहा जाता है, गंगा। तो गंगा नदी का नाम गंगा सबसे पहले कहां पड़ता है, आंसर होना चाहिए देवप्रयाग में। गंगा नदी जो है वो कितनी जलधाराओं से मिलकर बनी है, 6 जलधाराओं से। कौन सी है वो 6 जलधारा, अलकनंदा 1, धौलीगंगा 2, नंदाकिनी 3, पिंडर 4, मंदाकिनी 5, भागीरथी 6। इन्हीं 6 जलधाराओं से मिलकर बनती है प्यारे बच्चों गंगा। गंगा जो है वो गंगोत्री से नहीं, गोमुख से नहीं, बल्कि वहां से तो भागीरथी निकलती है। क्या निकलती है, भागीरथी। और उत्तराखंड के अंदर बच्चों गोमुख से निकलने वाली जलधारा को यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले और ऑप्शन में भागीरथी बैठा हो तो गोला आप भर के आएंगे भागीरथी नाम का। यहां तक बातें कवर हुई, जल्दी से एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा। यहां तक बातें कवर हुई, जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि जो 5 प्रयाग मैंने आपको बताए उत्तराखंड के अंदर, यदि इन 5 प्रयागों को आपसे कोई पूछ ले कि आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, बच्चों उतरते क्रम में लगाओ, चढ़ते क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आप आसानी से इनको लगा देंगे। जो सबसे पहले प्रयाग बनता है बच्चों वो विष्णु होगा, उसके बाद नंद प्रयाग बनता है, उसके बाद कर्ण प्रयाग बनता है, उसके बाद रुद्र प्रयाग बनता है, उसके बाद देव प्रयाग बनता है। तो ये पांचों के पांचों प्रयाग ही कहलाते हैं पंच प्रयाग। और पंच प्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। चलिएगा, गंगा बन चुकी है, अब गंगा बन चुकी है यहाँ पे। तो पांचों के पांचों प्रयाग आपको पता होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया पेपर के अंदर कि कर्ण प्रयाग किन 2 नदियों का संगम है, आंसर होना चाहिए अलकनंदा और पिंडर नदी का। विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के संगम से बनता है, अलकनंदा और धौलीगंगा। रुद्र प्रयाग किन 2 नदियों के संगम से, अलकनंदा और मंदाकिनी। बच्चों आपसे पूछेगा कि अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम से कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है। अब गंगा बन चुकी है, गंगा यहां से आगे बहेगी, गंगा यहां से आगे बहेगी। गंगा जब आगे यहां बहेगी तो गंगा प्यारे बच्चों देवप्रयाग से आगे निकलते ही आएगी ऋषिकेश।
कहाँ आएगी? ऋषिकेश आएगी। ठीक है, ऋषिकेश। ऋषिकेश से आप आगे बढ़ोगे, ऋषिकेश से आप आगे बढ़ोगे बच्चों तो कहाँ आओगे आप? हरिद्वार आओगे, हरिद्वार आओगे, हरिद्वार। हरि का मतलब विष्णु है, द्वार का मतलब दरवाजा है। ठीक है, बहता हुआ ये जल जब प्यारे बच्चों एक दरवाजे से आगे बढ़ेगा, उसी दरवाजे को हम क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोलते हैं। द्वार क्या होता है ज्योग्राफी के अंदर? पानी का बिखरा हुआ रूप, जहां सबसे पहले मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करके एक दरवाजे से होके आगे बढ़े, ध्यान रखेंगे। यानी कि उसके बाद लगातार प्यारे बच्चों उस जलधारा की जो चौड़ाई है वो क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। मैदानी भाग में जब जलधारा आती है तो उसकी चौड़ाई क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है। गंगा की जो चौड़ाई है प्यारे बच्चों, जहां से निकलती है वहां इतनी चौड़ाई उस गंगा की आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन हरिद्वार के बाद गंगा जिस जिस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी मैदानी भाग के अंदर, वैसे वैसे उसकी आपको चौड़ाई देखने को मिलती जाएगी। ठीक है, मिलती जाएगी। गुरप्रीत बोल रहा है कि सर मैप के साथ पढ़ाओ, और ये क्या बना रहा हूँ छोटे भाई? ये मैप ही तो बन रहा है आपका। ठीक है, भारत के मानचित्र के ऊपर इतनी बड़ी गंगा नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि बहुत नाम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये मैप ही तो है, मान के चलिएगा। ठीक है, मैप को भी तो मानते ही हो तुम। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने मैप के अंदर कानपुर आपने बता दिया और आप कानपुर के अंदर ही बैठे हो, मानते ही तो हो कि यहाँ कानपुर है। ठीक है, तो मान के चलो कि सारा का सारा इलाका उत्तराखंड का इलाका है, वो उत्तराखंड जिसके साथ अपने हरियाणा की सीमा लगती है। कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर। ठीक है, हालांकि HSSC कई बार मानती नहीं है, लेकिन ना मानने तो मेरे साथ प्यारे बच्चों आप मैसेज कर लेना। ठीक है, मैं मनवा दूंगा आपको कि उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा लगती है। ठीक है, हाँ। ऋषिकेश आए, उसके बाद हम कहाँ आए? हरिद्वार आए। ऋषिकेश आए, उसके बाद हम कहाँ आए? हरिद्वार आए। हरिद्वार के अंदर गंगा सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी? मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करेगी, है ना। हरिद्वार से हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हरिद्वार से जब आप आगे बढ़ोगे तो हम कहाँ आएंगे? हरिद्वार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे बिजनौर। बच्चों नरोरा। ठीक है, बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद से आगे बढ़ोगे। चलिएगा, मैं एक बार ये नाम थोड़ा सा सिस्टम से लिखता हूँ, वरना गंगा आएगी नहीं बच्चों। गंगा वरना इस बोर्ड पे आएगी नहीं, क्योंकि गंगा बहुत आगे जाएगी। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ हरिद्वार। हरिद्वार से आगे बढ़ोगे बच्चों, यहाँ आपको ध्यान रखना है बिजनौर। बिजनौर के बाद आपको ध्यान रखना है नरोरा। नरोरा के बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, आएगा कौन? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, है ना। हरियाणा जीके के अंदर आपने सुना होगा कि आल्हा गीतों की खोज किसने की थी? तो आप बोलते हैं चार्ल्स इलियट के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स इलियट के द्वारा उसकी खोज की गई थी। वो चार्ल्स इलियट नाम का अंग्रेज अधिकारी जिसने आल्हा नामक वीर रस के गीतों की खोज की थी, जो प्यारे बच्चों आल्हा और उदल नाम के दो भाई राजस्थान के, उनकी वीरता के किस्सों को बताते हैं। वो चार्ल्स इलियट इसी फर्रुखाबाद का कलेक्टर होता था, इसी फर्रुखाबाद का कलेक्टर होता था। और फर्रुखाबाद से आप आगे बढ़ोगे, फर्रुखाबाद से आप आगे बढ़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप आओगे कहाँ? कन्नौज। कहाँ आओगे? कन्नौज आओगे। वही कन्नौज जहां से प्यारे बच्चों जयचंद रहा। ठीक है, जयचंद कहाँ का राजा होता था? कन्नौज का। वही कन्नौज जिसको राजा हर्षवर्धन ने बच्चों अपनी बहन राज्यश्री के साथ मिलकर दूसरी राजधानी के रूप में संभाला था, उसी कन्नौज की हम बात कर रहे हैं। कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है कन्नौज। ठीक है, हाँ। उसके आगे हम बढ़ते हैं फिर। कन्नौज से आगे बढ़ेंगे बच्चों, आएगा कानपुर। कानपुर, और कानपुर से आगे बढ़ोगे तो आएगा बच्चों आपका
प्रयागराज। क्या आएगा? प्रयागराज। ठीक है, यहां तक आपको आना है मेरे साथ साथ बिल्कुल। जब हम कन्नौज पहुंचते हैं तो कन्नौज के बिल्कुल सिर वाली दिशा में आप देखोगे मानचित्र के ऊपर, तो आपको कौन बैठा हुआ नजर आएगा बच्चों? उत्तराखंड ही बैठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, और उत्तराखंड का एक पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। बच्चों, इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नजदीक एक ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर। इसी नामिक ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है। निकलने वाली इस जलधारा को बच्चों रामगंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामगंगा नदी कहा जाता है। तो यहां मान के चलिएगा बच्चों, एक ग्लेशियर है नामिक ग्लेशियर। ठीक है, कहां पर है? उत्तराखंड में। इसी नामिक ग्लेशियर से बच्चों एक नदी निकलेगी, और ये ग्लेशियर पड़ता है कौन से पार्क के नजदीक? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सुन ही रखा होगा, एनपी लिख रहा हूं नेशनल पार्क को। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलने वाली ये जो जलधारा है बच्चों, इसे कहा जाता है कौन सी नदी? रामगंगा। और ये रामगंगा नदी अपना पानी गिरा देती है कन्नौज के अंदर। किसमें? ऊपर से आने वाली गंगा के अंदर। तो बच्चों, सबसे पहले गंगा के अंदर पानी गिराया है कौन सी नदी ने? रामगंगा ने। और रामगंगा जो हो जाएगी ट्रिब्यूटरी, वो किसकी हो जाएगी? गंगा की हो जाएगी। लेकिन गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी? भारत के अंदर पहली सहायक नदी हो जाएगी गंगा की, रामगंगा। क्या हो जाएगी? रामगंगा। ठीक है, तो ये जो नदी आ रही है हमारी, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है बच्चों रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। ठीक है, अब प्रयागराज में इसको गंगा को एक बार रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि प्रयागराज में प्यारे बच्चों, यानी कि इलाहाबाद के अंदर एक और बड़ी नदी अपना पानी गंगा में गिराएगी, उसका नाम होगा यमुना। अब यमुना को हम लेके आते हैं यहां से। यमुना प्यारे बच्चों, गंगोत्री के नजदीक ही एक और ग्लेशियर जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है एक जलधारा जिसका नाम क्या है? यमुना नदी है बच्चों। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी है। ठीक है, और यमुना नदी यहां से निकलने के बाद आगे बढ़ती है तो बच्चों आती है ये पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है बच्चों, जहां पर एक भव्य गुरुद्वारा भी आपको नजर आएगा। ठीक है, पोंटा साहिब यमुना नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश का ये शहर है। पोंटा साहिब उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद यमुना प्यारे बच्चों आगे बढ़ती है और पोंटा साहिब आती है। यमुनोत्री ग्लेशियर के जिस क्षेत्र से निकलती है उसे बंदरपूंछ ढाल कहा जाता है। बंदरपूंछ ढाल के नाम से उसे पुकारा जाता है। बंदरपूंछ ढाल के नाम से उसे पुकारा जाता है। ठीक है सर, मैं कंफ्यूज्ड हो गई। क्या हुआ गुड़िया, क्यों इतनी कंफ्यूज हो आप? बताओ, अभी करते हैं दूर आप लोगों की कंफ्यूजन। पोंटा साहिब से आगे बढ़ोगे तुम, पोंटा साहिब से आगे बढ़ोगे तो कहाँ आओगे बच्चों? यमुनानगर आओगे, अपना यमुनानगर। ठीक है, बिल्कुल यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान के ठीक उत्तर दिशा में ये प्रवेश करेगी बच्चों, जहां कलेसर के जंगल आपको नजर आएंगे। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है छोटे भाई, यमुनोत्री जो है वो उत्तराखंड में ही है। ठीक है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिले का गढ़वाल क्षेत्र, और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर 6330 मीटर ऊंचा ये ग्लेशियर जिसे हम बोलते हैं यमुनोत्री। क्या बोलते हैं? यमुनोत्री। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के बाद बच्चों हम अपने हरियाणा के शहरों के नाम सारे के सारे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हम हरियाणा जिक्के में पढ़ेंगे बच्चों। अब हम आते हैं दिल्ली। कहाँ आते हैं? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद बच्चों अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद बच्चों आगरा, आगरा के बाद बच्चों इटावा, इटावा, इटावा के बाद बच्चों हमीरपुर, हमीरपुर के बाद बच्चों बांदा, उत्तर प्रदेश का ये बांदा, बांदा होते हुए बच्चों ये यमुना नदी अपना पानी गिरा देगी प्रयागराज में। किसके अंदर?
किसके अंदर, ध्यान रखेंगे, ऊपर से आने वाली गंगा के अंदर। ठीक है बच्चों, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ ढाल से निकलने के बाद पोंटा साहिब, यमुनानगर, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा होते हुए जब ये इटावा आती है तो इटावा में एक बार इसको रोकेंगे, क्योंकि इटावा के अंदर एक और नदी इसके अंदर अपना पानी गिराएगी। बच्चों नीचे की ओर देखिएगा, इटावा के ठीक नीचे और आपको देखेगा तो मध्य प्रदेश आपको नजर आने वाला है। कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, मऊ जिला। और इसी मऊ जिले के समीप प्यारे बच्चों एक पहाड़ी है, नाम है उस पहाड़ी का जनापाऊ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जनापाऊ पहाड़ी। इसी जनापाऊ पहाड़ी से एक जलधारा निकलती है, निकलने वाली इस जलधारा को प्यारे बच्चों चंबल के नाम से पुकारा जाता है। ये कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी कौन से राज्य से निकलेगी, मध्य प्रदेश से। कौन से जिले से निकलेगी, मऊ जिले से। कौन सी पहाड़ी से, जनापाऊ पहाड़ी से। यहाँ से निकलने के बाद चंबल जो है बच्चों वो राजस्थान में बहेगी, राजस्थान में बहेगी और राजस्थान के एक इलाके में आएगी जिसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर किसका इलाका है, राजस्थान का इलाका है बच्चों, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर बहते हुए ये आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर अपना पानी गिरा देती है। किसके अंदर, यमुना के अंदर। जब चंबल ने पानी गिराया है यमुना के अंदर इटावा उत्तर प्रदेश में, तो चंबल ट्रिब्यूटरी कहलाएगी किसकी बच्चों, यमुना की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ठीक है, अब देखिएगा चंबल नदी बह रही थी ठीक ठाक, जब सवाई माधोपुर आया तो सवाई माधोपुर के ठीक लेफ्ट हैंड में प्यारे बच्चों आपको जो नजर आएंगी, ठीक है, आपको जो नजर आएगी बच्चों वो अरावली की पहाड़ियां नजर आएंगी। अरावली पहाड़ियां, ठीक है, अरावली पहाड़ियां। इन्हीं अरावली पहाड़ियों से प्यारे बच्चों एक जलधारा निकलती है छोटी सी, और ये छोटी सी जलधारा अपना पानी गिरा देती है सवाई माधोपुर के अंदर। इस जलधारा का नाम क्या है, बनास नदी है बच्चों, बनास। अब बनास नदी ने अपना पानी किस में गिराया है, बनास नदी ने अपना पानी गिराया है चंबल के अंदर। चंबल ने पानी किस में गिराया, यमुना के अंदर। यमुना ने पानी किस में गिराया, गंगा के अंदर। ठीक है, ऐसे तंत्र हम पढ़ेंगे। बताओ यहां तक बातें समझ में आई, जल्दी से बताइएगा, यहां तक बातें समझ में आई सभी के? बिल्कुल ठीक है। ये जो बनास नदी है ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण कालचक्र राजस्थान में ही प्यारे बच्चों पूरा करती है ना। अरावली की पहाड़ियों से बच्चों जिस क्षेत्र से ये निकल के आती है उन पहाड़ियों को हम बोलते हैं खमनोर पहाड़ी। यदि और तुम्हें डीपली लेके चलूं मैं तो बच्चों ने कौन सी पहाड़ियां बोलेंगे, खमनोर पहाड़ियां बोलेंगे, खमनोर पहाड़ियां। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है, चंबल नदी है। वो चंबल नदी बच्चों कौन से स्थान पर, यमुना के अंदर अपना पानी गिराती है। इटावा के अंदर चंबल की सहायक कौन सी है, बनास नदी है। और राजस्थान की एक ऐसी कौन सी नदी जो अपना संपूर्ण कालचक्र राजस्थान में ही पूरा कर लेती है। कहने का मतलब राजस्थान से ही निकली और राजस्थान में ही अपने पानी को किसी दूसरे नदी के अंदर गिरा देती है, वो प्यारे बच्चों बनास नदी है। कौन सी है, बनास नदी है। ठीक है, बिल्कुल आज से आऊंगा बच्चों। ठीक है, 2 दिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर लाइव नहीं आ पाया था, है ना। तो आज से बिल्कुल आप तैयार रहिएगा, शाम को 8 बजे। ठीक है, शाम को कितने बजे तैयार रहिएगा, 8 बजे करें या 8:30 बजे करें, बताओ तुम। ठीक है, कब आप, हाँ तो लिसो के जो बच्चे हैं उनको सहायता और ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पे ज्योग्राफी स्पेशल सीरीज चलाने वाला हूँ, साथ के साथ मैं हरियाणा जी के MCQ सीरीज वहाँ चला रहा हूँ। तो टाइम आप लोगों के अकॉर्डिंग होगा और कंटेंट मेरे अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बच्चों, इस हमीरपुर के नज़दीक एक नदी अपना पानी गिरा देती है, उस नदी का नाम आपको ध्यान रख लेना है। ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा कि कहाँ कहाँ से निकल रही है। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम है बेतवा नदी, और बेतवा नदी किसकी सहायक है बच्चों, यमुना की। ठीक है, बांदा उत्तर प्रदेश का इलाका है ये बांदा, जहाँ पर बच्चों एक नदी अपना पानी गिराएगी उसका नाम होगा केन। क्या होगा, केन होगा। ठीक है, बीच में बच्चों एक और नदी आएगी जो अपना पानी गिराएगी,
उसका नाम होगा सिंध। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों की चारों किसकी सहायक हैं? यमुना की सहायक हैं। किसकी सहायक हैं? यमुना की सहायक है। ठीक है, यहां तक बातें कर लोगे? ठीक है, चलेगा। एक दो और मैं आपको बता देता हूं, एक दो और सहायक नदी इसकी याद रख लेना तुम, है ना। एक नदी और है काली सिंध, काली सिंध भी इसी की सहायक नदी है। एक नदी और है बच्चों, हिंडन नदी। हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी। चलेगा बच्चों, तो 8 बजे तैयार रहिएगा ना, 8 बजे तैयार रहिएगा। 8 से लेके 9:15 तक का सेशन अपना रहेगा एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। और क्वेश्चन ऐसे नहीं देखे होंगे तुमने हरियाणा जीके के जैसे, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अभी बहुत बच्चे हो आप, हरियाणा जीके के अंदर ध्यान रख लेना, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ। और पेपर के अंदर प्यारे बच्चों ज़बरदस्त क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन क्या है, बहुत बड़ा है। अब तुम छोटे कंपटीशन का हिस्सा थोड़ी हो, बड़े कंपटीशन का हिस्सा हो, जहाँ पे 8 से लेके 10 लाख बच्चे इकट्ठे पेपर देने जाएंगे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन पैटर्न अपने पास रखिएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से आगे बढ़ो, प्रयागराज से आगे बढ़ोगे तुम, इलाहाबाद से आगे बढ़ोगे तुम, आओगे मिर्ज़ापुर। वो मिर्ज़ापुर प्यारे बच्चों इसी इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के निकट पड़ता है। इसी इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के बीच पड़ता है नैनी। क्या पड़ता है? नैनी, ठीक है। और उसी इलाहाबाद और नैनी के बीच सबसे पहले 1911 के अंदर अपने भारत में वायु सेवा की भी शुरुआत हुई थी। अपने भारत में जहाज उड़ा था सबसे पहले कौन से दो स्थानों के बीच? इलाहाबाद और नैनी के बीच, इलाहाबाद और नैनी के बीच, है ना। इसी नैनी या मिर्ज़ापुर से लिया जाता है भारत का मानक समय, जहां से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की सारी घड़ियां इसी मिर्ज़ापुर और नैनी के नजदीक से प्यारे बच्चों सेट होती हैं, ठीक है। मिर्ज़ापुर से आगे बढ़ोगे तुम, और मिर्ज़ापुर आपने वेब सीरीज भी देखी होगी, मेरे को पता है, तुम छोड़ोगे नहीं वेब सीरीज तो, ठीक है। मिर्ज़ापुर से आगे बढ़ोगे, आप आओगे कहां पर? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। वाराणसी, काशी, बनारस, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब क्लासेस बहुत चलेंगी, तो जहां आपका मन करे वो आप देखिएगा, कोई इश्यू नहीं है ना। सारे अच्छा पढ़ाते हैं, सारे ज़बरदस्त आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और सब टीचर अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जहां आपका मन टिके वहां आप क्लास देखिएगा, है ना। जहां ना देख पाओ वहां रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, चलता रहेगा ये। वाराणसी की बात करेंगे। वाराणसी के अंदर बच्चों एक नदी अपना पानी गिराएगी, जिसका नाम होगा वरुणा नदी। वैसे वरुणा, वैसे वाराणसी, वरुणा। तो वरुणा नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? वाराणसी के अंदर गिराती है ना, बिल्कुल। वाराणसी से आगे मैं आपको लेके चल रहा हूं। वाराणसी से आगे आपको चलना है, आएगा बच्चों गाजीपुर। गाजीपुर, अभी तक हम उत्तर प्रदेश में ही हैं, अभी तक हम उत्तर प्रदेश में ही हैं। गाजीपुर आएगा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का इलाका है बच्चों। जब हम गाजीपुर में आएंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश का एक जिला नजर आएगा, नाम है उसका पीलीभीत। कौन सा जिला? पीलीभीत जिला। और इसी पीलीभीत जिले से बच्चों निकलती है एक नदी, जिसका नाम है, कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती, ये वही गोमती नदी है जिसके किनारे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश का एक शहर जौनपुर, वो गोमती नदी के किनारे ही है। तो गोमती नदी जो निकलती है वो पीलीभीत जिले से निकलती है, और पीलीभीत जिले के अंदर एक झील है बच्चों, जिसका नाम है फुलहर झील। कौन सी झील? फुलहर झील। आपसे पेपर में पूछा जाता है बार बार कि फुलहर झील कहाँ है, तो फुलहर झील पीलीभीत जिले के अंतर्गत आती है, जो गोमती नदी का ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। वहां से निकलने के बाद बच्चों ये अपना पानी गिरा देती है किसके अंदर? गंगा के अंदर। कौन से स्थान पे? गाजीपुर के अंदर। तो गैसे गोमती, गैसे गाजीपुर, गैसे गोमती, गैसे गाजीपुर, वैसे वरुणा, वैसे वाराणसी, वैसे वरुणा, वैसे वाराणसी, ठीक है।
चलेगा, बहुत अच्छे। यहाँ तक बातें समझ में आई, जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ। यहाँ तक बातें समझ में आई, जल्दी से मेरे को एक बार आप कमेंट करके बताओ बच्चों। सिर के ऊपर से बाउंसर की तरह तो नहीं जा रही होंगी बातें, कहीं मैं मेहनत करता जाऊं। सिर के ऊपर से बाउंसर की तरह तो नहीं जा रही होगी बातें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। गाजीपुर से तुम आगे बढ़ोगे बच्चों, आएगा छपरा। छपरा, छपरा आते ही समझ लेना तुम कहाँ आ चुके हो, बिहार में एंटर कर चुके हो, बिहार के अंदर प्रवेश कर चुके हो प्यारे बच्चों। गंगा नदी बिहार के अंदर आ चुकी है जब छपरा में आती है। बच्चों छपरा के ठीक ऊपर देखो, सिर की दिशा में आपको नजर आएगा कौन, नेपाल। नेपाल बच्चों, जब नेपाल नजर आएगा तो नेपाल के अंदर 2 ग्लेशियर हैं। नेपाल के अंदर 2 ग्लेशियर हैं। एक ग्लेशियर का नाम है प्यारे बच्चों मिलाप ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है ये, मिलाप ग्लेशियर है। और इसी मिलाप ग्लेशियर से निकलती है एक नदी प्यारे बच्चों जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी, इसी ग्लेशियर से निकलेगी काली नदी। काली का दूसरा नाम क्या है, शारदा। काली या शारदा नदी, ठीक है, काली या शारदा नदी। बच्चों जो दूसरा ग्लेशियर है नेपाल के अंदर, इसका नाम है बारचाचुंग। बारचाचुंग ग्लेशियर। और बारचाचुंग ग्लेशियर से बच्चों जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी होगी, गागरा होगी। कौन सी नदी होगी, गागरा नदी होगी। गागरा नदी होगी, ठीक है बच्चों। काली नदी मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। गागरा नदी बच्चों आपको ध्यान रखना है यहां से निकलती है, ठीक है, यहां से निकलती है। ये दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, ठीक है। और दोनों की दोनों जिस स्थान पे एक होती हैं उससे आगे से गागरा ही बोला जाता है। और गागरा ये जो नदी है प्यारे बच्चों, ये छपरा के नजदीक अपना पानी गिरा देती है। किसके अंदर, गंगा के अंदर। ये जो गागरा है ये गंगा के अंदर सबसे ज्यादा पानी गिराने वाली नदी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा के अंदर जो सबसे ज्यादा पानी गिराती है वो गागरा है, लेकिन गंगा की वो सहायक नदी जिसकी लंबाई ज्यादा है वो यमुना है, ठीक है। जब भी बड़ी की बात आएगी, ज्यादा पानी की बात आएगी तो आंसर गागरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गागरा होना चाहिए ना। मैं दोबारा से रिपीट करवाऊंगा, ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करवाऊंगा, तब तक आप साथ की साथ चलते रहें, रिवर्स गियर मत लगा लेना है ना, फॉरवर्ड रहें, फॉरवर्ड। दोबारा से रिपीट करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। छपरा तक हम आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। छपरा से आगे आओ तुम पटना, बिहार की राजधानी पटना। कौन सी नदी के किनारे होगी, गंगा नदी के किनारे, है ना। जब हम पटना आते हैं तो पटना के ठीक नीचे प्यारे बच्चों आपको जो प्रदेश नजर आएगा वो मध्य प्रदेश नजर आएगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक स्थान जिसका नाम है अमरकंटक। इसी अमरकंटक नामक स्थान से 2 नदियां एक साथ निकलती है। निकलने वाली बच्चों इन 2 नदियों में से एक नदी पटना के अंदर जाके गंगा से मिल जाती है, और जो नदी मिलती है उसका नाम है सोन नदी। बच्चों सोने के अंश पाए जाने के कारण इसे सोन नदी के नाम से पुकारा गया। और एक जो नदी है बच्चों वो पश्चिम दिशा में बहती है, उल्टे हाथ वाली दिशा में बहती है, और इस नदी का नाम है प्यारे बच्चों नर्मदा। क्या है, नर्मदा। और इसका दूसरा नाम रेवा नदी भी है। क्या है, रेवा नदी भी है। तो अमरकंटक भारत के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां से 2 नदियां एक साथ निकलती हैं और एक साथ निकल के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक उल्टे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ चली जाती है, ठीक है। हाँ, पटना तक हम पहुंच चुके हैं, चलेगा। पटना से आगे हम बढ़ेंगे, पटना से आगे हम बढ़ेंगे तो बच्चों आएगा आपका सोनपुर। सोनपुर, सोनपुर वो क्षेत्र है भारत में जहां सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। हरियाणा में कहाँ लगता है, जहाजगढ़ झज्जर में लगता है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में। कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। इसी सोनपुर के नजदीक 2 नदियां अपना पानी बच्चों गंगा में गिराएंगी। उन 2 नदियों में एक का नाम है गंडक,
गंडक नदी और एक है बच्चों बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, तो गंडक और बूढ़ी गंडक भी किसकी सहायक हैं बच्चों? गंगा की सहायक हैं। सोनपुर से आगे हम बढ़ेंगे, सोनपुर से आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, आएगा आपका कुर्सेला। बिहार में ही अभी तक हम कुर्सेला, कुर्सेला जो है ये कटिहार जिले का हिस्सा है, कटिहार। और कटिहार जो जिला है बच्चों ये बिहार राज्य का जिला है। तो बिहार के कटिहार के कुर्सेला नामक गांव के अंदर जब गंगा आती है तो बच्चों ठीक गंगा के ऊपर, ठीक है, ठीक गंगा के ऊपर से एक नदी आती है जो अपना पानी कुर्सेला के नजदीक गिरा देती है। इस नदी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। बच्चों ये जो नदी है कोसी, ये 3 जलधाराओं से मिलकर बनी है। ये 3 जलधाराओं से मिलकर बनी है। एक जलधारा का नाम है अरुण, एक जलधारा का नाम है तमोर, एक जलधारा का नाम है सन। ठीक है बच्चों, ये तीनों की तीनों जलधाराएं जिस देश से आती हैं वो आपका नेपाल देश है, नेपाल देश। और नेपाल देश के जिस क्षेत्र से निकल के आती हैं उस क्षेत्र का नाम है गोसाई धाम। नेपाल देश के अंदर एक जगह है गोसाई धाम। ठीक है, गोसाई धाम क्षेत्र को प्यारे बच्चों सप्तकोशी भी कहा जाता है, सप्तकोशी भी कहा जाता है। सप्तकोशी क्यों बोलते हैं इसे? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस गोसाई धाम क्षेत्र से 7 जलधाराएं एक साथ निकलकर आती हैं। 7 जलधाराएं एक साथ निकल के आती हैं और निकलने वाली इन 7 जलधाराओं में से प्यारे बच्चों जो 4 जलधाराएं हैं, जो 4 जलधाराएं हैं वो आपकी चली जाती हैं नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर। और जो 3 जलधाराएं हैं बच्चों वो आ जाती हैं भारत के अंदर। और वो जो 3 जलधाराएं भारत में आती हैं बच्चों उनके नाम है अरुण, तमोर और सन। और इन तीनों जलधाराओं के बाद ही बच्चों इसे कहा जाता है कोशी, जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलते हुए बच्चों आगे बढ़ती है और बिहार का बुरा हाल बना डालती है। बच्चों ये कोसी नदी सहायक है किसकी? गंगा की। सबसे ज्यादा ये मार्ग बदलने वाली क्या है? नदी है। ठीक है, राकेश वर्मा बोल रहा है कि सर एसआई के लिए मैथ्स में क्या पढ़ें? छोटे भाई मैथ्स में आपको मैथ्स वाले टीचर बता पाएंगे, मेरे से बहुत अच्छा आपको बता पाएंगे। तो जो आपको मैथ्स पढ़ाता है अपने लिसो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, या किसी ऑफलाइन एकेडमी के अंदर आप जुड़े हों, तो उस टीचर के साथ आप जरूर बातें करें मैथ्स को लेकर। ठीक है, मैं आप लोगों की सहायता कर सकता हूँ हरियाणा जीके के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, स्टैटिक जीके के अंदर, हरियाणा करंट अफेयर्स के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप मैथ्स के टीचर से यदि पूछोगे, है ना, बता तो मैं भी दूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों मेरे से जबरदस्त तरीके से कौन बता पाएगा? जो उस क्षेत्र में खिलाड़ी होगा, है ना। तो मैथ का खिलाड़ी वो होगा जो आपको मैथ टीच कर रहा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ, तो मैं अपने ग्राउंड के बारे में बता सकता हूँ कि मेरे ग्राउंड में आपको कहाँ कहाँ पर खेलना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको खेलना है और खेल खेल के कहाँ से प्यारे बच्चों आप उस मैदान को फतेह कर सकते हो, है ना। तो मैं अपने ग्राउंड के बारे में आप लोगों को समझा सकता हूं, है ना। मेरे वाले ग्राउंड में कोई दिक्कत है तो आप बता देना। कुर्सेला, अब बच्चों बिहार को हम छोड़ देंगे, काफी टाइम हो गया है गंगा को बिहार में आए हुए ना। आगे हम बढ़ेंगे बिहार से तो आएगा साहिबगंज। साहिबगंज, साहिबगंज जो है झारखंड का हिस्सा है। झारखंड में गंगा बहती है बच्चों। बहुत सारी किताबें झारखंड के अंदर गंगा को नहीं बताती हैं, बहती हैं, लेकिन मैंने आपको जगह बताई है कि वो साहिबगंज के अंदर बहती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ आएगा गोदावरी घाट। वेस्ट बंगाल की तरफ हम निकल चुके हैं। ठीक है, गोदावरी घाट के नजदीक जब गंगा जाएगी, गोदावरी घाट के नजदीक जब गंगा जाएगी तो बच्चों ऊपर जो पश्चिम बंगाल का एक इलाका आपको नजर आएगा, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग तो समझते होंगे, जहां सबसे जबरदस्त क्वालिटी की चाय पाई जाती है। चाय का नाम मक्कई भारी है। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन भी है बच्चों। कौन से प्रदेश के अंदर?
पश्चिम बंगाल के अंदर। दार्जिलिंग ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर भारत में सबसे पहले बल्लभ जगा। भारत में सबसे पहला बल्लभ बेंगलोर में जगा था, लेकिन जिस पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले विद्युत पहुंचाई गई थी बच्चों, वो दार्जिलिंग ही था। दार्जिलिंग भारत के अंदर सबसे पहला ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर बच्चों भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी। तो जिस पर्वतीय इलाके में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो भी कौन सा है? दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। इसी दार्जिलिंग वाले क्षेत्र से एक जलधारा निकलती है, निकलने वाली इस जलधारा का प्यारे बच्चों नाम है महानंदा। महानंदा नदी, महानंदा नदी, ठीक है। अब गोदावरी घाट के जब नजदीक गंगा बढ़ रही थी तो इसी गोदावरी घाट से प्यारे बच्चों गंगा से एक जलधारा नीचे की ओर आ जाती है, एक जलधारा नीचे की ओर आ जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो जलधारा है इसने गंगा के अंदर पानी नहीं गिराया, बल्कि बच्चों गंगा से पानी चुराया है, गंगा से पानी निकाला है। और जो गंगा के अंदर पानी नहीं गिराएगी बच्चों उसे गंगा की सहायक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सहायक का मतलब होता है जो अपना पानी किसी दूसरी नदी के अंदर गिराकर उस मुख्य नदी को आगे बढ़ने का सहारा लगाए। सहारा लगाने वाला ही सहायक कहलाता है, ट्रिब्यूटरी कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसका जो नाम है वो क्या है? इसका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, हुगली है। हुगली नदी है ये, हुगली, वही हुगली जिसके किनारे बसा हुआ है बच्चों कोलकाता। कौन? कोलकाता, जिसे आप महलों का नगर बोलते हैं, महलों का नगर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर भी कोलकाता को कहा जाता है। तो हुगली नदी क्या होगी फिर? हुगली नदी प्यारे बच्चों जो होगी वो गंगा की क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, यानी कि ये ट्रिब्यूटरी नहीं होगी, क्योंकि ट्रिब्यूटरी का तो काम है सहारा लगाना। ये सहारा नहीं लगा रही बल्कि सहारा छीन रही है, ये गंगा से पानी चुरा रही है। तो ये क्या होगी? वितरिका होगी। क्या होगी? वितरिका होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इस हुगली नदी के अंदर पानी कौन गिराएगी? दामोदर नदी गिराएगी, फिर दामोदर नदी। और दामोदर नदी जब हुगली नदी के अंदर पानी गिरा देगी तो हुगली नदी के अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, हुगली नदी उस पानी को सहन नहीं कर पाएगी, तो बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप, बंगाल का दुख, बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। गोदावरी घाट से आगे निकलती हुई ये गंगा चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, ठीक है। और बांग्लादेश में जब जाती है ये, तो बांग्लादेश के लोग पता है क्या बोलते हैं इसे? बांग्लादेश के लोग बोलते हैं कि पद्मा आई। बांग्लादेश में बच्चों इसे क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। ये जो पद्मा है ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मपुत्र का साथ लेके बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की दोनों मिल जाती हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। फिर आगे उसे मेघना के नाम से पुकारा जाता है और लास्ट में ये दोनों की दोनों जलधाराएं बच्चों समा जाती हैं कहाँ? BOB। BOB का मतलब समझते हो तुम? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। यहां तक बातें समझ में आई? यहां तक आपके बातें समझ में आई? जल्दी से मेरे को बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे आप, उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे आप, ठीक है। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो प्यारे बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिक्के भाई सिवात सर, जिक्के भाई सिवात सर मेरा टेलीग्राम चैनल है। और जिस बच्चे ने ना ज्वाइन किया हो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। और ये अपना गंगा रिवर सिस्टम है। और एक नई इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं कि 26 तारीख यानी कि 26 जून 2021 लिसो ऐप पर बच्चों एक नया बैच आ रहा है। इस बैच में आप लोगों ने पढ़ाई की, बहुत अच्छी है। अगले बैच में आप रिवीजन करना, नोट्स नहीं बनाने, आपको सुनना है, ठीक है। अगले बैच में गंगा इतनी ही नहीं रहेगी बच्चों, गंगा इससे आगे जाएगी, क्योंकि गंगा के अंदर बहुत सारी और बातें हैं, ठीक है। कई छोटी छोटी नदियों को मैंने यहाँ पे छोड़ा है आप लोगों के लिए। क्यों छोड़ा है? क्योंकि सारी की सारी नदियां एक साथ कवर नहीं हो सकती हैं। तो इस बैच में गंगा का मजा लीजिए इतना ही। अगले बैच में गंगा का मजा देंगे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, अगले बैच में देंगे फिर और एक्स्ट्रा, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। हाँ, तो 26 जून को लिसो ऐप पर प्यारे बच्चों एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और फीस जो है वो मात्र 99 रुपए है, मात्र 99 रुपए है, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। 99 रुपए में तो प्यारे बच्चों मोबाइल के ऊपर लगने वाला एक आपका
स्क्रीन गार्ड भी नहीं आता होगा, है ना। मोबाइल के पीछे जो आपने प्यारे बच्चों बैक कवर लगवा रखा होगा वो भी 99 रुपए में नहीं आता होगा। और यकीन कीजिएगा प्यारे बच्चों, जितनी अहमियत आप अपने मोबाइल को संभालने में लगा देते हो उससे ज़्यादा, उससे कई हजार गुना ज़्यादा आपको अहमियत इस शिक्षा को देनी पड़ेगी। यदि आप अपने हाथों के अंदर इस मोबाइल की जगह बड़े बड़े और अच्छे क्वालिटी के मोबाइल देखना चाहते हो तो प्यारे बच्चों आपको मोबाइल के कवर या मोबाइल के स्क्रीन गार्ड वाली इतनी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। हाँ, और इतनी बातें जो आप सीख पा रहे हो तो मात्र एक छोटी सी फीस में। देखिएगा, फीस मैटर नहीं करती, ना सीखने वाले के लिए ना सिखाने वाले के लिए, चाहे फीस ज्यादा हो चाहे फीस कम हो, ठीक है। ये दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए, सीखने वाले का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, सिखाने वाले का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। कई बैच आपको बहुत अच्छी फीस के भी मिलेंगे, कई बैच आपको बहुत कम फीस के भी मिलेंगे। फीस मैटर नहीं करती है, कभी भी ध्यान रख लेना, है ना। जरूरी नहीं है कि कम फीस है तो अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, अच्छा कंटेंट हमेशा मिलेगा। टीचर कभी भी गलत नहीं पढ़ाता है, टीचर कभी भी, जो अच्छा एक जेन्युइन टीचर होगा वो कभी भी फीस देख के नहीं पढ़ाएगा। बच्चों ये माइंड में बैठा लेना, ठीक है। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फीस का मैटर नहीं होता, ये शुरुआत है लीसो की, इसलिए आप लोगों को प्यारे बच्चों इतने सस्ते दामों में इतनी ज़बरदस्त शिक्षा मिल रही है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जोड़िएगा, है ना। तुम लोग सहयोग नहीं कर रहे हो, क्या बात है, तुम लोग मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो बच्चों। क्या रीज़न है इसके पीछे बताओ, चलो ईमानदारी से बताओ। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा होगा। बताइएगा जल्दी से, है ना। तो टेलीग्राम चैनल और एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल है ना, एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल, तो सपोर्ट किया करो। मैं चलो इसका फोटो ले लेता हूं और आप लोगों को ये टेलीग्राम पे फोटो मिलेगा, फिर उसको जूम कर करके गंगा को देख लेना आपको अच्छे से, ठीक है। ले लें फोटो, तुम बोलो तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। चलेगा, मैं रिपीट आपको करवा रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी और इसके जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके बहुत क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और 26 जून 2021 को सुबह सुबह प्यारे बच्चों लिंक एक्टिवेट होगा और लपक लेना इस ऑफर को जो मात्र 99 रुपये में आपको मिल रहा है, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए ऑफर नहीं बल्कि स्टार्टिंग के 3000 बच्चों के लिए ही ऑफर आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलो यूट्यूब चैनल भी मैं लिख देता हूं, एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल है, एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल है। तुम सपोर्ट किया करो बच्चों, तुम सपोर्ट नहीं करते, तुम लीसो को भी सपोर्ट करो, टीचरों को भी सपोर्ट करो, जितने और टीचर हैं, ठीक है। क्योंकि लीसो जो है वो टीचरों की वजह से है और टीचर जो है वो लीसो की वजह से है, ठीक है। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ हैं और आप जो लोग हैं वो टीचरों की वजह से ही, ठीक है। और प्लस में आप अपने पेरेंट्स, प्लस में प्यारे बच्चों आप अपनी मेहनत के दम पे निकलोगे ना। सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत डिपेंड करेगी कि आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। टीचर तो देखिएगा कितने हज़ार कितने लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा होगा, है ना। यानी कि मैं मेरी बात नहीं कर रहा, सारे के सारे हरियाणा के टीचरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे तो कुछ ही निकलेंगे, वो कुछ कौन होंगे जो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने दिमाग से भी सोचना है। जब आप अपने दिमाग से बाकी अन्य बच्चों की तुलना में कुछ एक्स्ट्रा सोच पाओगे, कुछ अच्छा सोच पाओगे, कुछ पॉजिटिव सोच पाओगे, तभी तो हम बाकी भीड़ से क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। चलेगा, देखिएगा बच्चों, मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हमने गंगा नदी को पढ़ा और गंगा के अंदर पानी गिराने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों को पढ़ा। और उन सहायक नदियों के अंदर जो और अन्य नदी पानी गिराएंगी बच्चों, वो उन सहायक नदियों की ही सहायक कहलाएंगी और गंगा की वो सब ट्रिब्यूटरी यानी कि उपनदी कहलाएंगी, ठीक है। अब देखिएगा कैसे उपनदी होगी, एक तो होगी सहायक नदी, एक होगी उप सहायक नदी। यमुना किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है, लेकिन यमुना में पानी किसने गिराया, चंबल
चंबल ने, तो चंबल ने गंगा के अंदर पानी थोड़ी गिराया है, चंबल ने तो पहले यमुना में गिराया, यमुना ने प्यारे बच्चों गंगा में गिराया, तो चंबल जो है वो गंगा की क्या हो जाएगी, वो चंबल जो है वो गंगा की सहायक नहीं होगी, उप सहायक हो जाएगी, सब ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। गंगा नदी जो होगी प्यारे बच्चों उसका नाम गंगा पड़ता है कहां, देवप्रयाग में। देखिएगा संतोपथ ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य का, वहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा, और इस ग्लेशियर के पिघलने से बच्चों जो पानी का रूप है नीचे की ओर बढ़ेगा उसको हम अलकनंदा ही बोलेंगे। इस अलकनंदा नाम की नदी के अंदर महासी नाम की एक मछली पाई जाती है जो अपने बच्चों को जन्म देते समय अपना स्थान बदल लेती है। यह अलकनंदा नदी प्यारे बच्चों जब खुशी खुशी आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड के अंदर बीच रास्ते में इस अलकनंदा नदी को साथ मिल जाता है धौली गंगा नदी का, तो अलकनंदा और धौली गंगा नदी का पानी उत्तराखंड के अंदर कहलाता है विष्णु प्रयाग। बच्चों विष्णु प्रयाग के आगे बहता हुआ ये ऊपर से पानी इसको साथ जाता है नंदांकनी नदी का, तो नंदांकनी नदी और ऊपर से आने वाली अलकनंदा और धौली गंगा नदी का जो संगम है वो नंद प्रयाग कहलाता है। नंद प्रयाग के बाद आता है मेरे भाई कर्ण प्रयाग, पिंडर नदी। पिंडर नदी पिंडर नाम के ग्लेशियर से निकलती है और पिंडर नाम का ग्लेशियर भी उत्तराखंड के अंदर ही है, और बच्चों उसको भी मिल जाता है साथ ऊपर से आने वाली अलकनंदा नदी का, जहां पे मिलता है साथ वहां बन जाएगा संगम, कहलाएगा कर्ण प्रयाग। बच्चों फिर देखिएगा यहां पर उत्तराखंड के अंदर एक और ग्लेशियर है चेराबड़ी ग्लेशियर। चेराबड़ी ग्लेशियर, इसी चेराबड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी बहते हुए बच्चों कर्ण प्रयाग से आगे अपना पानी गिरा देती है उत्तराखंड के अंदर, और वो संगम पॉइंट, वो प्यारे बच्चों आपका जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा रुद्रप्रयाग। क्या कहलाएगा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से आगे बच्चों जब इन 5 नदियों का पानी इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहा था तो इस साइड से उल्टे हाथ वाली दिशा से गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख वाले क्षेत्र से बच्चों भागीरथी नाम की एक नदी निकलती है। निकलते हुए ये नदी बच्चों रुद्रप्रयाग से आगे इन 5 नदियों के पानी के अंदर मिल जाती है और बन जाता है फिर एक प्रयाग, कहलाता है आपका देवप्रयाग। और देवप्रयाग में ही सबसे पहले गंगा का नाम गंगा पड़ता है, गंगा का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल यहां देवप्रयाग में गंगा बन चुकी है और 6 नदियों का ये संगम है बच्चों देवप्रयाग। ठीक है, 6 नदियों का पानी यहाँ इकट्ठा हो रखा है। बच्चों हम बात करें तो देवप्रयाग जो है इससे आगे ये आएगी गंगा ऋषिकेश में, उसके बाद आएगी हरिद्वार, जहां गंगा सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करेगी और ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार के अंदर जाके ही नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी भाग में ही लोग जाना पसंद करेंगे, पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा खतरा होगा, है ना। तो गंगा मैदानी भाग में हरिद्वार में आती है। हरिद्वार के अंदर जो जल होता है, ऋषिकेश के अंदर जो जल होता है, बड़ा प्यारा सा बिल्कुल कांच की तरह दिखने वाला गंगा का जल होता है। ठीक है, बिल्कुल, तभी तो यहाँ पे सारे के सारे डुबकी लगाने जाते हैं, अपने पाप काटने जाते हैं। बच्चों ध्यान रख लेना, पाप कभी कटेंगे नहीं, पाप यदि आपने किए हैं तो भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, भुगतने पड़ेंगे, है ना। हाँ, थोड़े बहुत पाप कर भी लेने चाहिए, हर पाप की एक लिमिट होती है। ठीक है, हर पाप की एक लिमिट होती है, तो बच्चों आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी पाप की, है ना। थोड़े थोड़े पाप कर लेने चाहिए, थोड़े थोड़े तो वैसे भी करते हो तुम। ठीक है, क्योंकि आपने मेरे को झूठ बोल रखा होगा कि सर हम आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन अभी तक नहीं किया, तो इसका मतलब वो आपका पाप है, ध्यान रखेंगे ना। हाँ, तो थोड़े थोड़े पाप हैं वो करते रहिएगा, उसकी एक लिमिट होती है ना, लिमिट क्रॉस कर दोगे हर चीज खतरनाक होती है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। फिर ये आएगी बिजनौर, फिर आएगी नरोरा। नरोरा के अंदर आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरोरा, सुना है ना, बिल्कुल। नरोरा के बाद बच्चों जो सबसे बड़ा उत्तर भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर प्यारे बच्चों, जिसकी कैपेसिटी होगी 2800 मेगावाट, 700 मेगावाट की 4 इकाइयां। 2014 के अंदर मनमोहन सिंह का हेलीकॉप्टर इस गोरखपुर गांव के अंदर उतरा था उद्घाटन करने के लिए। ठीक है बच्चों, हाँ आगे बढ़े। फिर चलिएगा, फर्रुखाबाद आएगा, फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज आएगा। कन्नौज के अंदर रामगंगा पानी गिराएगी। रामगंगा कहां से निकलेगी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नजदीक से। कौन सा ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है। कन्नौज के बाद आएगी कानपुर। कानपुर जो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, भारत का सबसे बड़ा वो शहर है जो किसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर प्रयागराज आएगी। प्रयागराज में बच्चों पानी गिराएगी कौन, यमुना। यमुना कहां से निकली, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गढ़वाल क्षेत्र के अंदर स्थित 6330 मीटर ऊंचे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है यमुना। आगे बढ़ती है पोंटा साहिब होते हुए बच्चों यमुना नगर, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, इटावा के अंदर चंबल नदी बच्चों जो मध्य प्रदेश के मऊ जिले के जनापाऊ पहाड़ी से निकलेगी बच्चों, सवाई माधोपुर होती हुई इटावा के अंदर अपना पानी गिरा देगी। बच्चों ये बनास नदी जो है ये सवाई माधोपुर के अंदर चंबल में मिलती है, जो अरावली पहाड़ियों के खमनोर पहाड़ी से निकलकर बच्चों अपना पानी गिराने का कर देती है
काम। आगे सिंध नदी इसके अंदर मिलेगी, हमीरपुर के अंदर बेतवा नदी मिलेगी, बांदा के अंदर बच्चों केन नदी मिलेगी, आगे काली सिंध, आगे हिंडन, ये सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी होंगी। प्रयागराज के आगे हम चलेंगे मिर्जापुर बच्चों, मिर्जापुर के बाद वाराणसी, वाराणसी के अंदर वरुणा नदी अपना पानी गिराएगी। गाजीपुर चलेंगे, गाजीपुर गैसे गोमती, गोमती नदी का उद्गम होगा बच्चों फूलहर झील से, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पड़ती है। आगे बढ़ेंगे छपरा, छपरा बिहार में आए बच्चों, छपरा के अंदर आप देखेंगे कि एक नदी आएगी गागरा, जो गंगा के अंदर सबसे ज्यादा पानी गिराने वाली नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हम गागरा को बोलेंगे, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हम यमुना को बोलेंगे। बच्चों इस छपरा के ठीक ऊपर अपना पड़ोसी शरीफ सा नेपाल, ठीक है। हालांकि बच्चों पिछले लॉकडाउन में उसने भी आंख दिखाई, नेपाल के साथ अपना एक डिस्प्यूट भी हुआ एक सड़क बनाने को लेकर, जिसे हम बोलते हैं धारचूला लिपुलेख सड़क। क्या बोलते हैं? धारचूला लिपुलेख सड़क, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे, है ना, लेकिन बच्चों आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको फोटो मिलेगा और बिल्कुल जूम कर करके देखना उसको, ठीक है। एक एक शब्द आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर नजर आएगा, है ना। अब देखिएगा, यदि यहाँ पे मैं बड़े बड़े अक्षर लिख देता तो मेरे घर की दीवारों के ऊपर चली जाती है गंगा बच्चों, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। और फिर घर वाले मेरा बना देते गंगा, आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो बोर्ड छोटा नहीं है, बोर्ड बहुत बड़ा है, 6 फीट का बोर्ड है, फिर भी देखिएगा गंगा कितनी आगे बढ़ रही है। और ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी नदियों को छोड़ दिया है, इसलिए गंगा आ गई, ठीक है, वरना तो गंगा आती नहीं, एक बोर्ड और जोड़ना पड़ता है ना। लेकिन बच्चों यदि गंगा को तुम ऐसे पढ़ोगे तो पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे तुम एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे तुम रीट एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी स्टेट का कोई भी वनडे एग्जाम हो प्यारे बच्चों, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें करेंगे गंगा के बारे में कल प्यारे बच्चों, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। ज्यादा से ज्यादा आप लिसो को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा आप लिसो के सभी टीचर्स को सपोर्ट करें। यदि वास्तव में आप लोगों के डाउट और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिल रहा है लिसो से, तो थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।